मेरे YouTube चैनल में सभी शिक्षक बंधुओं का सादर अभिनंदन। आज हम आपको यूडाइस पोर्टल के बारे में बताएंगे। यूडाइस पोर्टल आपका 2012-13 में लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल पर सभी विद्यालयों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के सरकारी और निजी स्कूलों से संबंधित संपूर्ण डाटा को कलेक्ट करके उसे ऑनलाइन उपलब्ध करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई। इसे देखकर अभिभावक अपने बच्चों के लिए बेहतर विद्यालय का चयन कर सकेंगे। इस समय समस्त विद्यालय, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, समस्त राज्यों के सभी को इस पे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है एवं सभी छात्रों की जानकारी भी इस पे डालना अनिवार्य है। तो चलिए हम यूडाइस पोर्टल पे स्टूडेंट मॉड्यूल पे आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले आप अपनी मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलिएगा। ये हमने क्लिक किया क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आता, किसी किसी में तो होम पेज पे आप चले जाइए। होम पेज पे आप लिखेंगे UDISE, यूडाइस, केवल यूडाइस सर्च करेंगे हम तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा आपका udisplus.gov.in। इसी पे आप टच कीजिए। यहाँ देखिएगा सबसे ऊपर दिया गया है सेलेक्ट लैंग्वेज, ये हमने क्लिक किया। चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज लीजिए चाहे हिंदी लैंग्वेज में, देखिए हम इंग्लिश में आगे बढ़ रहे हैं। अब हम नीचे की स्क्रीन पे जाते हैं तो एक ऑप्शन दिया गया लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। ये ब्लैक स्क्रीन पे जहाँ होम पेज बना हुआ है यही लिखा है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इसी को टच करें आप। ये टच कर दिया, देखिए इसमें आ गया यूडाइस प्लस लॉगिन फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23, लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए स्टेट सेलेक्ट करना। ये स्टूडेंट मॉड्यूल में आप अपना प्रदेश चुन लीजिए, जिस प्रदेश के आप हों। तो हम अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश चुन लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, इसके बाद इसी के बगल गो बटन को टच कर दीजिए आप। पुनः दूसरा आ गया यूडीआईएस प्लस SDMS, स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नीचे जाइए, ये देखिए घेरा बना हुआ लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पे लिख के आ रहा साइन इन, यूजर आईडी पासवर्ड। यूजर आईडी क्या है? स्कूल का यूडाइस कोड ही यूजर आईडी है। यूडाइस कोड यहाँ डालेंगे, जो भी पासवर्ड आपका होगा वो आप भर देंगे। अब हम अपना इसमें भर रहे हैं, हमने यहाँ यूडाइस कोड भर दिया, पासवर्ड भर दिया, कैप्चा बगल से देख देख के भर दिया है। इसके बाद सबसे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन दिया है लॉगिन। अब आप लॉगिन पे टच कर दीजिए। ये हमने लॉगिन पे टच कर दिया। प्लीज़ वेट। यहाँ सबसे पहले आ जाएगा पॉपअप विंडो स्कूल इन्फॉर्मेशन, कैटेगरीज 4 अपर प्राइमरी ओनली, मतलब कक्षा 6, 7, 8 का विद्यालय है। क्लासेस लिख दिए गए 6 to 8 तक। स्कूल टाइप 3 को एजुकेशनल, लड़के लड़की इसमें साथ में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट, कौन सा इसका मैनेजमेंट वाली मुख्य संस्था है या डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। नंबर इसके बाद दिया है किस माध्यम में शिक्षा दी जाती है, तो ये हिंदी माध्यम की शिक्षा। एकेडमिक ईयर कब शुरू होता है इस विद्यालय का? 1/4/22 से, और ख़त्म कब होता है? 1/3/23। कहने का मतलब ये 2022-23 के लिए है। अब सबसे नीचे देखिए, अगर ऊपर की जानकारी सब कुछ सही है तो हम क्लोज पे दाबेंगे, नहीं तो इस पर क्लिक करेंगे। चलिए, हमारी सब जानकारी सही है तो सबसे ऊपर लिख के आ रहा है वेलकम, अध्यापक का नाम यहाँ लिख के आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यूडाइस कोड आपका आ जाएगा, टाइप आ गया, विद्यालय का नाम आ गया। अब सेक्शन मैनेजमेंट पे आ जाएगा आपका। ये देखिए, यहीं से सब कुछ, प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पे दिख जाएगा आपको। अगर नहीं दिखता तो आप यहाँ सीधे सीधे कक्षा और विद्यार्थियों की संख्या देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्कूल डैशबोर्ड पे। देखिएगा, स्कूल डैशबोर्ड पे हमने क्लिक कर दिया
तो हमारे विद्यालय में कक्षावार कक्षा 6 का सेक्शन ए में बॉयज मतलब लड़के कितना, लड़की कितना है, ट्रांसजेंडर कितना, टोटल कक्षा 6 में कुल 5 बालक 2 बालिकाएं मिला के 7 हैं। कक्षा 6 के बी सेक्शन में कोई बच्चा नहीं है। कक्षा 7 के सेक्शन ए में 15 बालक 12 बालिका कुल 27 बच्चे हैं। कक्षा 7 के बी में कोई बच्चा नहीं है। कक्षा 8 में 5 बालक 6 बालिका मतलब कक्षा 8 में कुल 11 बालक बालिका मिला के हैं। अब स्टूडेंट प्रोफाइल में हमें मान लीजिए भरना है इसमें कक्षा 8 का। तो कक्षा 8 भरने के लिए दाएं तरफ देखिएगा एक नीला नीला ऐड स्टूडेंट है। अगर आपके यहाँ 5 बालक 6 बालिका हैं, कुल मिला के 11 बालिका इसमें दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में आपके यहाँ 15 स्टूडेंट है। कहने का मतलब 4 स्टूडेंट यहाँ पे नहीं भरा गया है। तो आपको स्टूडेंट नाम इसमें सर्च करना होगा। जो बच्चे इसमें नहीं प्रदर्शित हो रहे होंगे उन बच्चों को ऐड स्टूडेंट से सिलेक्ट कर सकते हैं। कक्षा 8 के सामने ऐड स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे तो बच्चे का रजिस्ट्रेशन यूडाइस पे 8 में होगा। 7 के सामने ऐड स्टूडेंट पे तो कक्षा 7 का बच्चा आ जाएगा। तो मान लीजिए कक्षा 8 के बच्चे का हमें नया जोड़ना है तो ऐड पे करेंगे। अब हम केवल मैनेज करना चाहते हैं, 8 के बच्चों का विवरण देखना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे व्यू मैनेज पे पहले क्लिक किए। ये हमने क्लिक किया, देखिए तो कक्षा 8 का सेक्शन बता दिए, स्टूडेंट कोड यहाँ मिला है, बच्चे का नाम आंचल है, फीमेल है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ दी गई 1/1/8। देखिएगा यहाँ लिखा एंट्री स्टेटस इन प्रोग्रेस। कहने का मतलब इस बच्चे का आंचल का विवरण अभी पूरा नहीं हुआ, ये प्रोग्रेस में है। इसमें 3 तरह प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल, दूसरी है इनरोलमेंट प्रोफाइल और तीसरा है एसएफ। और सबसे किनारे देखिएगा इसमें आँख का चिन्ह बना है, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं उस बच्चे का क्या क्या विवरण भरा गया है। और डिलीट के ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो बच्चे को डिलीट भी कर सकते हैं। तो पहले हम जनरल प्रोफाइल पे जाते हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट नेम दिया है, ये जनरल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट नेम आंचल, क्लास 8 में है, सेक्शन ए इसका है। अब नीचे जनरल प्रोफाइल में देखिए, यहाँ से अगर बैक जाना चाहें तो ये देखिए बैक का ऑप्शन है, फिर पिछले पेज पे आप चले जाएंगे। स्टूडेंट का नेम यहाँ क्या है, एज फॉर विद्यालय स्कूल रिकॉर्ड, विद्यालय के अनुसार बच्चे का नाम जो है यहाँ आप मिलान कर लीजिएगा। यहाँ बच्चे का नाम आधार के अनुसार दर्ज है, आप अपने एसआर रजिस्टर के अनुसार दर्ज करेंगे, वहाँ से मिलान करना पड़ेगा बच्चे का नाम यहाँ सही भरा है कि नहीं। जेंडर भी मिलान कर लेना होगा, ये गलती हो सकती है। जन्म तिथि आपके विद्यालय के एसआर रजिस्टर के अनुसार देखना है। इसके बाद बच्चे की माता का नाम दिया गया है श्रीमती आशा देवी, पिता का नाम राम तेज, गार्जियन नेम खाली छोड़ सकते हैं। बच्चे का आधार नंबर आपको भरना पड़ेगा, आधार के अनुसार बच्चे का नाम क्या है वो भरना पड़ेगा आपको। देखिए ये कह रहा है कैन नॉट ब्लैंक, कहने का मतलब बच्चे के आधार नंबर को आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद एड्रेस भर दीजिए आप, पिन कोड बच्चे का भरिए, उसके माता पिता का मोबाइल नंबर किसी का भी एक नंबर डाल देना है। इसके बाद है 4.1.10B, इसमें कह रहे हैं एक और मोबाइल नंबर आप चाहें तो डाल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। अगले कॉलम में दिया गया है ईमेल बच्चे का, अगर उपलब्ध हो तो डालिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। एडिशनल डिटेल्स में बच्चे की भाषा भरनी है। देखिए बच्चे की बहुत सारी भाषा है, जो भी जिस भाषा का बच्चा आया हो आपके विद्यालय में, हिंदी है, खोरथा खोट्टा है 46 पे। अब देखिए मुख्य भाषा जो बच्चे की है, ये देखिए शुरुआत कहाँ से हुई, नंबर 1 आसामी, नंबर 2 आसामी अदर, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, गुजराती गुजरो, गुजराती में भी कई है, हिंदी में अवध, हिंदी में बंजारी है, हिंदी में बहुत सारी भाषाएं इसमें दी गई हैं, आप जो चाहे चुनना चाहें चुन सकें। हिंदी मेन भाषा खड़ी बोली वाली 42 नंबर पे चुनना, हम 42 पे चुन लिए। सोशल कैटेगरीज में जिसमें आता हो बच्चा, जनरल का है, एससी का है, एसटी का है कि ओबीसी का है, जो भी चाहें आप चुन सकते हैं जिसमें आता हो बच्चा। इसके बाद दिया है माइनॉरिटी ग्रुप, क्या वह बच्चा मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन में आता है। अगर माइनॉरिटी में है तो ठीक है, नहीं तो आप ये यहाँ भर सकते हैं। माइनॉरिटी ग्रुप के बाद हो गया
होएदर बीपीएल कैटेगरी, अगर बच्चा बीपीएल में आता है तो यस कीजिए, और अंत्योदय में आता है तो 4.1.15 और 4.1.15A दोनों में यस करना है। बीपीएल के लिए यहाँ यस किए, और अगर अंत्योदय अन्य योजना का लिखा है होएदर अंत्योदय अन्य योजनल बेनिफिशरी, यहाँ यस करने का मतलब बच्चा अंत्योदय अन्य योजना में आता है। इसके बाद देखिए 4.1.16 होएदर बिलोंग्स टू EWS डिसएडवांटेज ग्रुप, इसका मतलब है जो आरक्षण की श्रेणी में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कमज़ोर तबके से आते हैं, जिनकी आर्थिक आय 8 लाख रुपए वार्षिक से कम हो। अगर सामान्य के बच्चे का आर्थिक आय 8 लाख से कम है तो यस भरेंगे, नहीं तो नो भरेंगे। ये केवल सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है बस, अन्य अभ्यर्थियों के लिए यहाँ नो भर देना है। इसके बाद देखिएगा 4.1.17 होएदर CWSN, क्या बच्चा विकलांग है? सुनने में विकलांग है, बोलने में विकलांग है, पैरों से अस्थि विकलांग है, मानसिक विकलांग है, आँख से अंधा है, तब आप इसको यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। 4.1.18 क्या विद्यार्थी भारतीय है? भारत का है तो भारतीय ही होगा, तो यहाँ आप यस करेंगे। इसके बाद दे रहे हैं होएदर, ये आउट ऑफ स्कूल के लिए है, देखिएगा आगे देखिए 4.1.19 क्या बच्चा आउट ऑफ स्कूल है इस साल या पिछले वर्ष? अगर यस है तो इसमें आपको बताना पड़ेगा इस साल की प्रीवियस ईयर, नहीं तो अगर आउट ऑफ स्कूल नहीं है तो यहाँ हम नो कर देंगे, तो इस कॉलम को भरना नहीं पड़ेगा। अब आप इसके बाद यहाँ अपडेट पर क्लिक करेंगे, ये हमने अपडेट पे क्लिक किया, देखिएगा ये क्लिक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अगर आप कुछ कॉलम भरे नहीं रहेंगे तब आप इसको टच करते रहिए, टच नहीं होगा। ऊपर दिखाते हैं आपको, ये देखिए लिखा 4.1.16 में डिसएडवांटेज ग्रुप में कुछ नहीं भरा गया, इसलिए वहाँ नहीं हो रहा। बाकी सब देखिए सही का निशान हरे में बन जा रहा है, तो समझ लीजिए ये सारी चीज़ें भरी गई। जहाँ लाल है वही चीज़ आपको भरनी है, इसलिए ये नहीं है। देखिए अगर सब कुछ हो जाएगा तो यहाँ अपडेट कर देंगे, हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पे देखिएगा, नेक्स्ट पे आपका है इनरोलमेंट डिटेल्स स्टूडेंट, बच्चे की इनरोलमेंट डिटेल संबंधित जानकारी यहाँ भरनी है। आंचल नाम की बच्ची कक्षा 8 की है। सबसे पहले बच्चे का एडमिशन नंबर भरना है, अर्थात SR नंबर भरेंगे आप। कक्षा का रोल नंबर भर देना है। एडमिशन डेट इस कक्षा में जब है, उसकी कक्षा 7 की बालिका है, 8 की है, जब भी एडमिशन डेट हो आप भर देंगे। ये ऑटोमेटिक इस पर 1/4/22 भरा रहेगा। आगे देखिए एकेडमिक स्ट्रीम ऑप्टेड बाई स्टूडेंट, स्टूडेंट किस भाषा का चयन करता है? तो हमारे विद्यालय में सिर्फ एक भाषा है, इसलिए इस पर क्लिक करने का ऑप्शन नहीं है। पिछले साल बच्चा किस में पढ़ता था? देखिए सबसे पहले आप देखिए 4.2A, पिछले वर्ष बच्चा 2021-22 में उसकी स्थिति देखिए। नंबर 1 पे है क्या इसी विद्यालय में करेंट स्कूल में पढ़ता था, 2 पे है अदर विद्यालय में, 4 पे है नन, कहीं पढ़ता ही नहीं था, तब 4 आप दाबेंगे। अगर आप 1 दाबते हैं कि इसी विद्यालय में पढ़ता, तो आपको यहाँ भरना पड़ेगा पिछले साल वो किस कक्षा में था। कक्षा 8 का बच्चा है तो पिछली साल भी 8 में ही था या 7 में था, दोनों में से एक विकल्प भर सकते हैं। अब हमारे यहाँ बच्चा 7 में था तो हम 7 उसको चुन लेंगे। पिछले वर्ष, क्या पिछले साल बच्चा परीक्षा में पास हुआ था? हाँ पास हुआ था। रिजल्ट में पास हुआ था या पास नहीं हुआ था या प्रमोटेड हुआ था बिना परीक्षा के ही, इसे आप भरेंगे। उसके बाद पिछले साल बच्चे ने जितना परसेंटेज पाया होगा वो भर दीजिएगा। अगला नंबर 4.2.7, पिछले वर्ष बच्चा कितने दिन विद्यालय उपस्थित रहा वो भरेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ सेव क्लिक करना होगा और साथ ही नेक्स्ट कर देना होगा। हमारा सेव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम काफ़ी जानकारियाँ हमने नहीं भरी हैं। आप नेक्स्ट कर देंगे। ये देखिए अब नेक्स्ट पे आ गया, बच्चे को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट। 4.3.1A, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा। जिस वर्ष में ये डाटा भरा जा रहा है उस वर्ष में बच्चे को क्या सुविधाएं मिली, यहाँ यस कर दीजिए। उसके बाद है फ्री टेक्स्ट बुक, किताबें मिली हो तो इस पर भी टिक कर दीजिए। यूनिफॉर्म पे भी टिक कर दीजिए, हमारे यहाँ दोनों मिली थी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर उसे मिली थी यहाँ टच कर दीजिए। ये देखिए हमको नहीं मिली थी, हम नहीं टच करेंगे। साइकिल मिली थी,
फ्री हॉस्टल था, फ्री एस्कॉर्ट, फ्री मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, जो चीज़ें मिली हुई हो आप उसको टच करके टिक का निशान मार दीजिए नीले में। अगला है स्कॉलरशिप, बच्चे को कोई पिछले साल मिली है, सेंट्रल स्कॉलरशिप मिली है तो यस या नो, स्टेट स्कॉलरशिप, अदर स्कॉलरशिप। इसके बाद दिया है 4.3.2, अगर बच्चा विकलांग है तो उसको क्या सुविधाएं मिली थी। विकलांग का ऑप्शन अगर पीछे आपने भरा है फिर ये इसको भर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शन टच नहीं होता है। नीचे चले आइए, उसके बाद 4.3.3, क्या बच्चा स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी में आता है। अगर आता है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। यस आएगा तो उसके बाद भी आपको पूछेगा डिस्ग्राफिया है, डिसैकुलिया है, डिसलेक्सिया है, ये सब भरना पड़ेगा अगर आप यस करते तो। उसके बाद पूछ रहा क्या स्टूडेंट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD का है, स्क्रीन किया गया बच्चा, स्क्रीन किया गया है ASD के लिए तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद फिर आता है क्या बच्चा ADHD के लिए स्क्रीन है, इसको भी यस नो करिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में माहिर है बच्चा, पढ़ाई के अलावा अन्य जो किसी गतिविधि में है तो उसके लिए यस करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं क्या बच्चा जो है गिफ्टेड या टैलेंटेड है, मतलब बहुत बुद्धिमान है, यस आप करेंगे। तो आपसे पूछेगा किन किन विषयों में बुद्धिमान है, मैथमेटिक्स में है कि लैंग्वेज में है, साइंस में है, टेक्निकल में है, स्पोर्ट में है या आर्ट में है। ये बच्चा हमारे में ऐसी कुछ योग्यता नहीं तो हम नो कर देते हैं। अगर आप यस किए रहेंगे और भी चीज़ें पूछेगा, वेदर प्रोवाइडेड मेंटर, क्या इसके लिए कोई बनाया गया जो बच्चे को बराबर पढ़ाए, किसमें उसने भाग लिया, स्टेट लेवल में या नेशनल लेवल प्रतियोगिता में भाग लिया है, ओलंपियाड में भाग लिया, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया है, ये सारी चीज़ें करनी होगी। इसके बाद पूछ रहा क्या बच्चा NCC NSS स्काउट और गाइड में है, अगर है तो सेव कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए आप। ये यहाँ पे आ गया, लिखिएगा आफ्टर वेरीफाइंग द फील्ड, यहाँ से आप सारी चीज़ों को मिलान कर लीजिए एक बार, ये प्रीव्यू है। नाम, पिता का नाम, हर चीज़ देख लीजिए, कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। अगर सारी चीज़ छूट रही होगी तो यहाँ आप कंप्लीट डाटा में क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, अगर सारी चीज़ें सही हैं तो आप ओके कर देंगे, अन्यथा इसे क्लोज कर देंगे। सुधार कहीं करना चाहते हैं तो आप बैक टू डैशबोर्ड पे चले जाइए बच्चे की। ये देखिए जिस बच्चे में सुधार करना चाहते हैं, अब जैसे हमारा प्री फिल्ड डाटा है, हमने पहले से जिनको भरा है वो दिखा रहे हैं। कक्षा 6 में 7 बच्चे हैं, व्यू मैनेज पे हम क्लिक किए, ये देखिए 6 का व्यू मैनेज पे जब हम क्लिक किए यहाँ आगे सबसे पहला बच्चा है 6A, स्टूडेंट कोड है 21,488,2032, बच्चे का नाम है आदर्श कनौजिया, मेल है, 8/9/11/2000 बर्थ है इसकी। एंट्री का स्टेटस लिखा है कंप्लीटेड। इसके बाद भी आप सुधार करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये देखिए जनरल प्रोफाइल हमारी, ये हमारा देखिए बच्चे का नाम भरा आदर्श कनौजिया, मेल है, जन्म तिथि है इसकी, स्टूडेंट कोड है, माता का नाम है, पिता का नाम है, आधार नंबर इसमें पूरा शो नहीं करता लेकिन भरा जा चुका है। ये देखिए ये सारी चीज़ें भर के आ रही हैं। नीचे तक देखिए सब अपडेट पे आप बदलाव अगर करना चाहते हैं तो अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे आ जाता है जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। कोई भी चीज़ आप भरें सेव ज़रूर कीजिएगा तीनों प्रोफाइल को। पहली प्रोफाइल जनरल प्रोफाइल भरिए, उसको सेव कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ आपने सेव किया तुरंत नेक्स्ट दाब दीजिए, अगले पेज पे पहुँच जाएंगे उसी बच्चे के लिए। देखिएगा ये इनरोलमेंट प्रोफाइल आ गई। यहाँ पे कोई संशोधन करना, एडमिशन नंबर गलती हो गया तो आप भर सकते हैं, ये करते जाइए। यहाँ सेव कर दीजिए आप, ये हो गया सेव, नेक्स्ट कर दीजिए, अगले पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट कर दिया आपने तो प्रीव्यू दिखाएगा और लास्ट में कंप्लीट डाटा दिखाएगा, लेकिन हमारे पहले से भरा हुआ इसलिए कंप्लीट डाटा नहीं दिखा रहा। किसी भी स्टूडेंट की प्रीव्यू में आप क्लिक करते हैं, सबसे अंत में अगर कंप्लीट डाटा नहीं दिखाता तो समझ लीजिए कि बच्चे का डाटा पहले से भरा हुआ है, आपने संशोधन किया है, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।